ओके, तो भाई बेसिकली होता ये है कि आप बैंक में जाते हैं और बैंक वालों को कहते हैं कि जनाब मेरे ही कस्टमर है, आप ये मेरे से खरीद लो और इनसे आप पैसे ले लेना, मुझे आप पैसे दे। समझ आ रही? वो इंटरेस्ट मांगेगा। इंटरेस्ट नहीं मांगेंगे भाई, आप अगर पैसे देने को होते तो आप ये कैसे देते होते? तो आपके कस्टमर हैं आपके कस्टमर हैं क्रेडिट जिनसे आपने क्या लेने हैं? पैसे लेने। आपको पैसे कब मिलने हैं? आपको पैसे मिलने कब है उनसे? ये लिखा हुआ है भाईजान। अच्छा, तो उनसे आपको पैसे कब मिलने हैं? 30 डेज में मिलने हैं। लेकिन आपसे आज ही पैसे देने हैं, दरवाजा आप तोड़ रही बात खड़े होकर कि भाई हमारे पैसे दो, हमारे तनख्वाहें दो। तो आप इन कस्टमर को कह सकते हैं कि हमें पैसे दो आपके, क्यों? आप उनके साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते, तो अब आपको पैसे भी चाहिए, ठीक है? लेकिन आपको 30 दिन बाद पैसे आ जाएंगे, तो आपका एक काम तो ये बनता है कि आप जब बैंक से उधार लेके उनको दे दें, 30 दिन बाद जब पैसे आएंगे आप वापस कर दीजिए। एक तरीका तो ये है, वो तो बैंक लोन हो गया। एक और तरीका ये होता है कि आप किसी और बंदे के पास जाए जो इलाके का बडेरा है, चौधरी है, उसे कहें कि यार मुझे 10 लाख रुपए चाहिए सिर्फ 30 दिन के, और ये 30 दिन बाद मुझे इन लोगों ने पैसे देने हैं, आप इनसे ले लीजिए। समझ आ गई बात? क्लियर है? कितने दिन में पैसे आने हैं? 30 दिन। अब आप किसके पास गए हैं? किसी से नहीं, मैंने बताया किसके पास गए? वडेरे के पास, हाफिज साहब के पास। आप समझ आ गई? आप सब कौन है? मैं नहीं, हेलो आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, आप लोग साथ ही कितना ऑफिस है। तो है, आप वडेरे के पास गए और उन्होंने कहा कि भाई देखो मुझे आज ही पैसे चाहिए, मेरे पैसे 1 महीने बाद आ गया, तो ये काम करो, मुझे 10 लाख ले लो और आप इन लोगों से 10 लाख 30 दिन बाद आप रिकवर कर लेना। तो वडेरा क्या करेगा? उनको फोन करेगा, उन 5-7 कस्टमर्स को, उनसे कंफर्म करेंगे कि हाँ भाई तुमने इस बंदे के पैसे देने कि नहीं देने। वो अगर कह देते हैं हमने देने, तो उनको कहेगा कि भाई अब तुमने किसे देने? मुझे पैसे देने, हाफिज साहब को पैसे देने हैं, और हाफिज साहब पैसे किसको दे देंगे? आपको, क्योंकि आपको चाहिए। अब मुझे एक बात बताएं कि 10 लाख के बदले में वो आपको 10 लाख ही दे देंगे, क्यों? उनको फिर क्या फायदा? भाई मैं सिंपल पूछ रहा हूँ आपसे, अगली बात तो मेरी साइड नहीं की, क्या 10 लाख के बदले में आपको 10 लाख मिल जाएगा? किन पे डिपेंड करता है? मेरे पे? मैं तो बिल्कुल नहीं, मुझे क्या फायदा? 1 महीना मैं पूरा इंतजार भी करूँ, उसके बाद वो जो 5-7 बंदे थे उनमें से कोई एक आधा बुक कर दे। सर इंटरेस्ट तो बना है ना मैडम, मैं इंटरेस्ट की बात की, मैं सिंपल ये कह रहा हूँ कि मैं क्या आपके 10 लाख में खरीद लूंगा? फॉर एग्जाम्पल जिस तरह करेंसी नोट बंद होने वाले होते हैं, आप शॉप पे जाते हैं, उसके बाद हो चुके होते हैं, उनको 1000 का देते हैं, तो वो कहते हैं हम 1000 नहीं देते, नोट बंद हो गया, आप उनका थोड़ा तगड़ा करते हैं तो 700-800 में वापस देते हैं। क्या कोई इंटरेस्ट दिया था उनको? मैं भी वही बात कर रहा हूँ कि क्या वो 10 लाख को यहाँ सफर कर जो ट्रिप होता है हौसला, 10 लाख की कस्टमर हाफिज साहब आपसे 10 लाख के खरीद लेंगे, फिर क्या फायदा उससे? वो क्यों खरीदे लोग? एक्स्ट्रा पैसे लेंगे। भाई मैंने एक्स्ट्रा की बात ही नहीं की, मैंने आपके पास पैसे हैं एक्स्ट्रा देने के लिए, आप पहले मांगते थे आपके पास एक्स्ट्रा देने के लिए पैसे हैं, मैं कहूँगा भाई मुझे 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा की जवाब दे सकते हो, आप तो उनका पैसे मांगने आए हो। तो मैं आपको ये कहूँगा कि देखो भाई 10 लाख के बदले मैं आपको 10 लाख नहीं दूंगा, बल्कि मैं आपको 8 लाख रुपए दूंगा, क्योंकि मेरा खर्चा भी होना है रिकवर कराने में, हो सकता है 2-4 बंदों को लेकर पूरा भी करना पड़े, हो सकता है किसी एक को स्टिक दिलानी पड़ जाए, ऐसा भी हो सकता है ना। तो लिहाजा वो 10 लाख की जो आपके कस्टमर हैं, क्या हाफिज साहब आपको 10 लाख में खरीदेंगे? नहीं, वो कहेंगे कि भाई मेरा इसमें खर्चा होगा तो मुझे क्या करो, डिस्काउंट। तो आप कहेंगे चले मैं आपको 10 लाख रुपए से 2 लाख का डिस्काउंट दे देता हूँ और मुझे कितना दे दो? 8 लाख। तो आपको कितने पैसे मिलेंगे? 8 लाख। किसके बदले में? 10 लाख क्या था? ट्रेड रिसीवेबल।
आपके 10 लाख के जो रिसीवेबल थे उसके बदले में आपको कितने मिले? मतलब आपने अपने 10 लाख के रिसीवेबल बेच दिए कितने पे? मतलब आपने 10 लाख के रिसीवेबल को 2 लाख के डिस्काउंट के ऊपर किसको बेच दिया? आपको पैसा मिल गया। इसको कहते हैं डिस्काउंटिंग ऑफ रिसीवेबल। समझ गए? आज इंट्रोडक्शन में बैठ के ओके, तो डिस्काउंटिंग या फैक्टरिंग भी कहा जाता है, क्योंकि आप फैक्टर का वर्ड पढ़ेंगे तो भी डिस्काउंट के लिए ही यूज होता है। डिस्काउंटिंग या फैक्टरिंग ऑफ रिसीवेबल का मतलब क्या होता है? अपने रिसीवेबल को डिस्काउंट पे किसी दूसरे को सेल करके पैसा अरेंज करना। क्लियर है? अगर एग्जांपल फिर से पूछो। ओके, चलिए ये होती है डिस्काउंटिंग ऑफ रिसीवेबल। अगली कौन सी थी हमारी शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग? अच्छा, ये पॉइंट लिख देते हैं छोटे छोटे बुक में, तो लिखा हुआ है कंसेप्ट के लिए लिख दिया है, उसका आपको समझ आएगी। कमिटेड लाइन ऑफ क्रेडिट होता क्या है? अब बैंक से कर्जा लेने कब जाते हैं? जब पैसे जरूरत। कितने पैसे जरूरत? 10 लाख, 5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, 50,000, 6,000, कोई भी एक स्पेसिफिक फिगर। आप बैंक में जाते हैं, मैनेजर को मिलते हैं, मैनेजर कहता है जी बताएं आपको कर्जा चाहिए। मैनेजर कहता है कितना? आप 10 लाख। मैनेजर कहता है शक्ल बात अभी ना चाहिए, अभी आप गरीब लोग हैं, नहीं मिलेगी कर्जे। तो पॉइंट ये है कि हम नॉर्मल बैंक से कर्जा तब लेते हैं हमें पता होता है कि पैसे कितने अच्छा। क्या ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि पता ही ना हो पैसे कितने चाहिए? फॉर एग्जाम्पल आप घर बना रहे थे और आपने आपकी इंजीनियर को बुलाया, किसी का मैंने एक घर बनाना है, नक्शा नक्शा दिया, मुझे बताओ कि कितने पैसे लगेंगे? वो बाबा साहब बुजुर्ग बड़ा तजर्बा वाले साहब उसने जला दिए 7 दरख्त के ऊपर से एक लकड़ी तोड़ी और उसे अपने दांतों में काट कर ये कई 2 करोड़ से लेके कोई 21 करोड़ तक लग सकता है। कितना लगेंगे पैसे? 2 करोड़ से लेके 21 करोड़ तक। 19-20 नहीं करते तो नहीं। आपके पास कोई बैंक नहीं, तो आपने क्या करना है? कहीं ना कहीं कर्जा। अब आप बैंक में जाते हैं और मैनेजर को कहते हैं कर्जा चाहिए। मैनेजर आ गया खैर कहता कितना चाहिए? आप कहते हैं मुझे बस 2 करोड़ और 21 करोड़ का चाहिए। मैनेजर क्या करेगा? मैनेजर कहते हैं ये क्या बात है? या तो आपको 2 करोड़ चाहिए या तो आपको 21 करोड़ चाहिए। अब कहते नहीं यार मुझे कंफर्म नहीं। तो मैनेजर कहता आप 2 करोड़ ले लो। आप तो यार हो सकता है बाद में जरूरत पड़ जाए पैसे, दोबारा सारा काम करो। देखो जब आप बैंक से पहली बार कर्जा लेने जाते हो तो आसानी से मिल जाता है, पर इस बार पहले वाला एक कर्जा आपके ऊपर खड़ा हुआ दोबारा लेने पहुंचे तो वो आपको मुश्किल से मिलेगा। तो लिहाजा वो कहते हैं मैं 2 करोड़ ले लूं, हो सकता है मेरे 21 लग जाए, तो फिर मैं क्या करूँगा? दोबारा आऊँगा, फिर तो मुश्किल हो जाएगा। तो बैंक वाला कहता है ठीक है यार फिर तुम 21 ले लो, कहते लगे मेरा 2 करोड़ 19 करोड़ में एक्स्ट्रा इंटरेस्ट पे करूँ आपको। राइट है ना? अगर आप 21 करोड़ का कर्जा ले लेते हैं, करोड़ बड़ी फिगर हो गई है, सारे 21 लाख रुपए आ जाते हैं, अब आप भी होश वाली हो गई है। तो भाई अगर आप ज्यादा अमाउंट ले लेंगे तो क्या होगा? हो सकता है आपको सिर्फ 2 लगेगा, सिर्फ 2 भी जाते हैं, 2 किस तरह करोड़ लाख हो जाते हैं, थोड़े होश में आ जाते। तो इंटरेस्ट आपको कितने में पे करना पड़ेगा? 21 पे ही पे करना पड़ेगा। लगे आपका 2 तो आपको ठीक ठाक कॉस्ट पड़ जाएगी। और अगर आप 2 लेते हैं तो भाई मुसीबत बन जाएगी, दोबारा लेना पड़ेगा तो फिर भी मिलेगा कर्जा। अब आपको कितने पैसे चाहिए? क्या आप श्योर हैं? तो आप बैंक वाले कहते हैं कि मुझे कोई पता नहीं है, मुझे इंजीनियर ने ये बता दिया कि भाई ये 2 भी लग सकते हैं, 21 भी लग सकते हैं, मुझे बताओ मेरे पास क्या सोल्यूशन है। तो बैंक वाला कहता है ठीक है मैं सोल्यूशन निकालता हूँ। मैं करता ऐसे हूँ, मैं आपका एक अकाउंट ओपन करता हूँ और आपके लिए मैं इसके अंदर 21 करोड़ रख देता हूँ। ठीक हो गया? एक मैक्स लिमिट मैंने कितने डिफाइन कर दी? 21 करोड़ की एक मैक्स लिमिट मैंने डिफाइन कर दी और मैंने पैसे उठा के आपसे इसमें अलहदा। अब जब जब आपको जितनी भी जरूरत होगी आप इसमें से निकालते रहिएगा, से के पहले 1 फिर 5 फिर 3, जब जब जितनी जरूरत होगी आप निकलवाते रहिएगा, सारे इकट्ठे निकालने की जरूरत नहीं। समझा गई? और हम क्या करेंगे जब आपका काम कंप्लीट होगा तो एक्चुअल अमाउंट आप निकाल चुके होंगे उसके ऊपर हम आपसे इंटरेस्ट
हम क्या करेंगे, जो एक्चुअल अमाउंट आपने हमसे उधार ली होगी, जो इस अकाउंट में से निकाले होंगे इंटरेस्ट, आपने सिर्फ उसी के ऊपर पे करना होगा, पूरा 21 के ऊपर पे नहीं करना होगा। तो क्या ये कोई एक अमाउंट का कर्जा है? कोई एक अमाउंट आपने कर्जे के तौर पे निकाली है? नहीं, बल्कि आप क्या कर रहे हैं, एक सीरीज में अमाउंट निकालते जा रहे हैं। जब जब आपको जरूरत पड़ रही है आप अमाउंट विड्रॉ करते जा रहे हैं। मतलब आपने पहले उसके साथ एक अरेंजमेंट कर ली, अब हर विड्रॉ पे आपको कोई लंबी चौड़ी अरेंजमेंट करने की जरूरत नहीं है। अब आप क्या कर रहे हैं, मुख्तलिफ विड्रॉल्स करते जा रहे हैं। कोई एक लमसम अमाउंट आपने नहीं निकाली, बल्कि आपने एक सीरीज ऑफ अमाउंट्स निकाली। कौन सी अमाउंट्स? जो बैंक ने आपके साथ कमिटमेंट की हुई है कि ये आपका 21 करोड़ पड़ा है, इसमें से आप अपनी जितनी जरूरत होगी वो आप इसमें से निकालते रहेंगे, और इंटरेस्ट आपको किस अमाउंट पे पे करना होगा, जो निकालेंगे सारी अमाउंट के ऊपर आपको इंटरेस्ट पे नहीं करना होगा। तो मतलब बैंक ने आपको उधार दिया, क्रेडिट दिया, ऐसी बात है, क्रेडिट उधार को कहते हैं। बैंक ने आपको क्या दिया, उधार दिया, लेकिन क्या कोई फिक्स अमाउंट थी? नहीं, बल्कि किस तरह अमाउंट दी, एक सीरीज ऑफ लोन्स आपको दिए, या एक लाइन के अंदर आपको लोन्स दिए। किस अमाउंट से? जो आपके साथ उसने क्या की थी, कमिटमेंट की। तो इसको कहते हैं कमिटेड लाइन ऑफ क्रेडिट। क्या आपको सीरीज ऑफ क्रेडिट्स की फैसिलिटी मिलती है, ना कि कोई एक लमसम अमाउंट आपको मिल रही होती है। और आपने इंटरेस्ट किस अमाउंट पे पे करना होता है, जो एक्चुअली विड्रॉ करते हैं, लेकिन आपकी मैक्स लिमिट क्या है, डिफाइन की हुई है, इससे ऊपर आप नहीं जा सकते। तो क्या इंटरेस्ट आपको किस में पड़ेगा? नहीं, एक्चुअली जो आप विड्रॉ करें, से 10 विड्रॉ किया है, तो इंटरेस्ट आपको इसके ऊपर पड़ेगा। इसको क्या कहते हैं, कमिटेड लाइन ऑफ क्रेडिट। कमिटेड लाइन ऑफ क्रेडिट इसे कहा जाता है। तो इसमें बैंक को क्या कहा, पहले तो मिलता था तो लमसम अमाउंट देने कुछ ज्यादा फायदा है। लेकिन ना ये अमाउंट आपने 6 महीने यूज की, ये अमाउंट आपने 4 महीने यूज की, ये अमाउंट 2 महीने यूज की, तो लिहाजा इस पे इंटरेस्ट कितने महीने का होगा, 6 महीने, इसके 4 पे, इसके 2 का। अगर आपको लमसम 10 इकट्ठी दे देता तो सालों के ऊपर 6 महीने का इंटरेस्ट पे करते हैं। ऐसी बात है। बैंक को फायदा ये होता है कि इस तरह के अरेंजमेंट में फिर बैंक इंटरेस्ट रेट थोड़ा सा ज्यादा होता है। आपको नॉर्मल बैंक लोन से कमिटेड लाइन ऑफ क्रेडिट में इंटरेस्ट रेट क्या मिलता है, हाई मिलता है, ज्यादा। समझ आ गई बात? तो ये अरेंजमेंट कहलाती है कमिटेड लाइन ऑफ क्रेडिट, वेयर देयर इज अ सीरीज ऑफ लोन कमिटेड बाय अ बैंक और इन व्हिच इंटरेस्ट हैज टू बी पेड ऑन एक्चुअल बोरिंग, नॉट द मैक्स लिमिट। एक्चुअल बोरिंग के ऊपर आपको इंटरेस्ट पे करना होता है, लिमिट के ऊपर आपको पे नहीं करना होता। और ये अमाउंट, ये फैसिलिटी नॉर्मली छोटी अमाउंट, बड़ी अमाउंट्स के लिए नहीं होती, और ये होती भी शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म नहीं। हाँ जी, शॉर्ट टर्म डेट फाइनेंसिंग कौन कौन सी है, जल्दी से गिनवाएं मुझे जरा। ठीक है, पेज नंबर 54, शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग, ट्रेड क्रेडिट्स या अकाउंट्स पेएबल। पढ़े इनको बैठे जरा, एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी साथ में पढ़े।